2024 का रिजल्ट क्या होगा? मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। सवाल बस सीटों का है। मोदी को 300 सीटें आएंगी या मोदी 400 पार जाएंगे? सारे सर्वे एक तरफा आंकड़े दे रहे हैं। सारे चुनावी भविष्यवाणियों में मोदी को सरकार बनाते दिखाया जा रहा है। और अब तो नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो चुनाव के नतीजों से आगे की बात है। मोदी अब राम राज्य की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार पीएम बनेंगे तो कैसे सरकार चलाएंगे? मोदी ने इसका रोड मैप जनता के सामने रख दिया है। अपने राम राज्य के बारे में सुना होगा। कैसा होता है ये राम राज्य? मोदी तीसरी बार आएंगे तो क्या वाकई राम राज्य लाएंगे? अगर हां तो मोदी ये राम राज्य कैसे लाएंगे? इस रिपोर्ट से समझिए। नरेंद्र मोदी की राम भक्ति पर शक करने वाले लोग कौन हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विशेष योजना है ODOP, जिसकी भेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर के सभी महानुभावों को दे रहे हैं। महंत योगी आदित्यनाथ की आस्था पर सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं? वही राहुल गांधी, वही अखिलेश यादव। सोचिए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चुनाव किसको दिखता है? नरेंद्र मोदी को नहीं दिखता, योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखता, मगर राहुल गांधी को दिखता है। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए राहुल क्या कह रहे हैं। The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. It is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India and designed around the RSS. So this is a Prime Minister's function, this is a RSS function. राहुल मंदिर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि राहुल को लगता है कि सामने मोदी बैठे होंगे तो उनकी पार्टी का वोट कम हो जाएगा। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। अयोध्या में राहुल को प्रभु श्री राम नहीं, अपना विरोधी यानी मोदी दिख रहे हैं। 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। But we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. राहुल गांधी को लग रहा है कि 22 जनवरी को वो अयोध्या पहुंच गए तो उनका वोट घट जाएगा। वोट तो राहुल गांधी का वैसे भी घट गया है, 22 जनवरी से पहले ही घट गया है। योगी आदित्यनाथ ने पोस्टर पर जो कुछ भी लिखा वो पढ़ लीजिए। सिर्फ योगी आदित्यनाथ का एक नारा सुन लीजिए, बाकी बात बाद में बताते हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। अब की बार 400 पार यानी 303 से कम 97 सीट ज्यादा। और जब नरेंद्र मोदी की 97 सीट और ज्यादा बढ़ेंगी तो राहुल की सीट पहले से ज्यादा घटेगी। अभी राहुल कितने पर है? 52 सीटों पर। मोदी बढ़ेंगे तो ममता भी 22 से नीचे आएंगी, डीएमके भी 23 से कम हो जाएगी, नीतीश भी 16 से काफी पीछे चले जाएंगे। सवाल है कि 400 पार आएगा तो कैसे आएगा? देश के कोने कोने में भगवा कैसे लहराएगा? इसका जवाब जानने के लिए वापस मोदी के उस फ्रेम पर जाते हैं जहां से हमने इस तस्वीर की शुरुआत की। मोदी आएंगे, 400 के साथ आएंगे, तो क्या प्रभु राम ही मोदी को प्रचंड जीत दिलाएंगे? मंदिर मंदिर जाकर नरेंद्र मोदी 24 का मतदान जीत रहे हैं, मगर कैसे? बीजेपी जहां 1% वोट वाली पार्टी है, मोदी वहां भी मेहनत कर रहे हैं। राम के नाम पर ऑटोमेटिकली 50% से ज्यादा वोट बटोर रहे हैं, मगर कैसे? जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 0% है, मोदी वहां भी
100% स्ट्राइक रेट लाने वाले हैं, राम का आशीर्वाद पाने वाले हैं, मगर कैसे? 19 के चुनाव में जिस अनंतपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को गिनकर 7,604 वोट मिले, 24 में उसी सीट पर मोदी राम के सहारे 1 लाख के पार जाने वाले हैं, मगर कैसे? तो नोट कर लीजिए, जहां मोदी को एक सीट नहीं, 1% वोट नहीं, जहां मोदी को गिन के 7,000 वोट मिले, वहां जाकर नरेंद्र मोदी जय श्री राम का नाम ले रहे हैं। वहां से राम लहर शुरू हो चुकी है। जो लोग हिंदू को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कश्मीर से कन्याकुमारी में बांट रहे हैं, वो लोग ये नहीं समझ रहे कि भगवान राम की ताकत हर दिशा में है, जो आंध्र प्रदेश के हिंदू और यूपी के हिंदू में फर्क नहीं करती। ये एक ऐसी राम लहर है जो अयोध्या से शुरू होकर देश के कोने कोने में फैल चुकी है। बीच में जटायु कांड आया, वो आंध्र में है, यानी दक्षिण में। ये राम का रूट है और इसी रूट से मोदी का वोट मजबूत हो रहा है। कैसे? अब आपको ये बताते हैं। प्रधानमंत्री एक साथ 2 काम कर रहे हैं, राम नाम भी जप रहे हैं, 24 का सियासी अनुष्ठान भी कर रहे हैं। पहले इसे कुछ तस्वीरों से समझिए। 12 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर, यानी यहां भी राम, और 24 में महाराष्ट्र की 48 सीटों का पॉलिटिकल अनुष्ठान। 16 जनवरी को लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में रामायण का पाठ, यानी यहां भी राम, और 24 में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का अनुष्ठान। 17 जनवरी को गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रायार श्री राम मंदिर, गुरुवायूर यानी विष्णु के अवतार, त्रिप्रायार यानी प्रभु राम के एक और अवतार, यानी यहां भी राम का ही नाम, और केरल की 20 लोकसभा सीटों पर अनुष्ठान। सवाल है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो अयोध्या में हो रही है। 7 दिनों की प्राण प्रतिष्ठा वाला महापर्व प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन के साथ मंगलवार से शुरू हो गया। तो फिर नरेंद्र मोदी पश्चिम से लेकर दक्षिण तक मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे क्यों घूम रहे हैं? इसके पीछे मोदी का धर्मशास्त्र भी है, 24 वाला अंक शास्त्र भी है। मोदी का धर्मशास्त्र आगे समझाएंगे, पहले अंक शास्त्र समझिए। 17 जनवरी को मोदी केरल के त्रिशूर में गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रायार श्री रामा मंदिर जाकर भगवान की आराधना भी करेंगे और 24 में जीत का जाप भी करेंगे। ये वही त्रिशूर है जहां 19 में बीजेपी 28% वोट के साथ नंबर 3 पर थी। अब मोदी इस सीट पर बीजेपी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, 50% प्लस वोट चाहते हैं। तो क्या राम की शरण में जाकर मोदी ने 24 का अनावरण कर लिया? जहां घायल होकर गिरे थे जटायु, मोदी ने वहां से 24 की विजय का प्रण कैसे लिया है? प्रधानमंत्री इस वक्त सिर्फ राम नाम का अनुष्ठान कर रहे हैं, राम का नाम ही ले रहे हैं, मगर क्या ऐसा करके वो हिंदू वोटों का डायरेक्ट ट्रांसफर अपने पाले में कर रहे हैं? यह समझने के लिए आप यह हेडलाइन पढ़िए। इस वक्त पूरे देश में सिर्फ 3 चीजों की चर्चा है। नंबर 1, 2024 का इलेक्शन, नंबर 2, राम मंदिर इनॉग्रेशन, और नंबर 3, राम मंदिर के नाम पर विरोधियों की तरफ से हो रही सियासत। एक लेटेस्ट डेटा यह कह रहा है कि हिंदुस्तान में धार्मिक डेस्टिनेशन पर जाने को लेकर किए जा रहे शब्दों के सर्च में 97% का इजाफा हुआ है। एक ट्रिप वेबसाइट पर सिर्फ अयोध्या सर्च करने की इंटेंसिटी में 1806% का जंप हुआ है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका, गल्फ देशों, कनाडा, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में रहने वाले भी इंटरनेट पर अयोध्या को ढूंढ रहे हैं, वहां आना चाह रहे हैं। यानी हिंदुस्तान तो राममय है ही, पूरी दुनिया राम के रंग में रंगती जा रही है। मंगलवार को देश में एक साथ 3 चीजें हो रही थी। नंबर 1, प्रधानमंत्री की राम भक्ति, नंबर 2, राहुल की राम के नाम पर मोदी के खिलाफ सख्ती, और नंबर 3, केजरीवाल की हनुमान भक्ति। राम के नाम पर देश मोदी के साथ है, ये राहुल को भी पता है, केजरीवाल को भी पता है, मगर 24 के लिए इन दोनों का ही अपना अपना हथकंडा है। राहुल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी खुद की सियासत फिट करने की चेष्टा में है। कांग्रेस को 22 जनवरी का निमंत्रण मिलने से लेकर निमंत्रण ठुकराने तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, चुप बैठे, मगर जैसे ही चांस मिला तो राम के नाम में ही मोदी विरोध की अपनी सियासत चमकाने का मौका ढूंढ लिया। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है।
हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस, आर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स, हैव कैप्चर्ड अ फंक्शन एंड टर्न्ड इट इनटू अ इलेक्शन फंक्शन। दूसरी तरफ केजरीवाल ने माथे पर तिलक लगाया, जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाया, सुंदर पाठ कराया, ध्यान लगाया, खुद भी लगाया, अपनी पार्टी के नेताओं से, अपने मंत्रियों से भी लगवाया। इन तस्वीरों का एक मतलब ये भी है कि अब इंडी अलायंस में भी चुनावी हिंदू बनने की होड़ लग गई है। नैरेटिव बदलने की कोशिश शुरू हो गई है। ये माहौल बनाया जा रहा है कि हम भी राम भक्त हैं, राम मंदिर के समर्थक हैं, मगर ये पब्लिक को भी पता है ये सिर्फ और सिर्फ 24 के चुनाव तक ही सीमित है। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलेगा। जय बजरंग बली, जय सिया राम, जय सिया राम। रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली हनुमान की। जो बरसाती मेंढकों की मैंने बात की, जिन लोगों को मैंने आपसे बात की कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, या यूं कहूं कि पार्टी के अंदर फूट है, केंद्र कुछ कहता है, राज्य वाले कुछ और करते हैं, नेतृत्व एक दिशा में काम नहीं करता, और वही लोग जो कल तक राम जी को काल्पनिक कहते थे आज सरयू नदी में गोते खा रहे हैं। अच्छी बात है ये तो। मोदी के विरोधी जिस वक्त राम के नाम पर 24 वाली सियासी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मोदी उस वक्त राम राज्य की कल्पना को हकीकत में बदल रहे हैं। राम का काम भी कर रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कठोर अनुष्ठान भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त न सिर्फ एक समय का उपवास और यम नियम का पालन कर रहे हैं, बल्कि वो प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले से बिस्तर पर शयन नहीं करेंगे। उन 3 दिनों तक मोदी कठिन उपवास करेंगे, सिर्फ फलाहार करेंगे और लकड़ी की चौकी पर कंबल बिछाकर शयन करेंगे। यानी विरोधी हर बात में मोदी को कोसने वाली सियासत तो कर सकते हैं, मगर राम के लिए मोदी का भक्तिभाव नहीं समझ सकते, मोदी के जैसा समर्पण भाव नहीं दिखा सकते। वो तो राम की आराधना से ही प्राप्त होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं हर बात के लिए अपने को योग्यतम बनाने का प्रयास करते रहते हैं। जब वे सेना में जाते हैं तो सेना के अनुकूल बन जाते हैं, जब वे धर्म अनुष्ठान के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए भी अपने को अनुकूल बनाने हेतु बहुत उत्सुक रहे हैं। हमने किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्हीं के स्वयं के समाचार हम लोगों के पास आए कि विशिष्ट जानकार लोगों से संपर्क करके और इसको जान लेना चाहिए कि मुझे इन 11 दिनों में, 7 दिनों में, 3 दिनों में और उस प्रतिष्ठा के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना है।